नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानव शर्मा और आपसे आज बात करने वाला हूं जीवन में खतरे उठाए जाने चाहिए। दोस्तों, जो खतरा नहीं उठाता वो जीवन की बड़ी मंजिलों से दूर रह जाता है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे कि किसान से मैंने पूछा कि आपने पिछली बार खेत में क्या बोया था। उसने कहा धान बोया था। मैंने पूछा इस बार, बोले नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले इस बार मैंने कोई खतरा नहीं उठाया। याद रखिए, किसान ने खतरा नहीं उठाया तो किसान धान की उपज से यहाँ पर अपने आप को असंतुष्ट रखेगा और ऐसी स्थिति में एक न एक दिन उस पर आत्महत्या का खतरा आएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से उसने खतरा उठा लिया है। खतरे उठाए जाने चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए लगातार कोशिश अगर नहीं करी है, कोशिशों में कमी रही है, तो निश्चित है कि वो व्यक्ति खतरों से बचेगा, लेकिन जीवन की बड़ी मंजिलों से भी वो चूक जाएगा। मैं आपको जेनेट रेंड की कविता याद दिलाता हूं। उन्होंने लिखा था, अंग्रेजी कवि जेनेट रेंड ने लिखा था कि टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, टू बीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। हंसने में जोखिम है कि लोग मूर्ख समझेंगे और रोने में भी जोखिम है कि लोग कहेंगे इमोशनल व्यक्ति है। टू रीच आउट फॉर अनदर इज द रिस्क ऑफ इन्वॉल्वमेंट। किसी दूसरे के लिए आप पहुंचते हैं तो उसमें रिस्क है, लोग सोचेंगे अपने स्वार्थ के लिए आया है। टू एक्सपोज योर ड्रीम्स एंड सरोज बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड ए नैब। आप अपने दुखों को और अपने सपनों को दूसरों के सामने दिखाते हैं तो लोग कहेंगे नाड़ी है। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। प्रेम में जोखिम है कि प्यार वापस नहीं मिला तो। टू होप इज टू रिस्क इन डेस्पेयर। आशा में निराशा का जोखिम है। टू ट्राई इज टू रिस्क इन फेलर। और कोशिश करने में असफल होने का जोखिम है। व्हाट द ग्रेटेस्ट हैजार्ड ऑफ लाइफ इज नॉट टेकिंग रिस्क। वह जीवन में सबसे बड़ा खतरा है खतरा नहीं लेना। बिकॉज द पर्सन्स दैट डजंट रिस्क, क्योंकि जो लोग खतरा नहीं लेते, दे कैन अवॉइड फ्रॉम सफरिंग एंड सरोज। वो कष्टों और दुखों से बच सकते हैं। वट दे कांट लव लिव चेंज ग्रो फील। लेकिन वो प्रेम नहीं कर सकते, जी नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए याद रखिएगा, जीवन में सबसे बड़ा खतरा है खतरा नहीं उठाना। द ग्रेटेस्ट हैजार्ड ऑफ लाइफ इज नॉट टेकिंग रिस्क। इसलिए साथियों, खतरा लीजिए और खतरे उठाओगे तो उस खतरे के आगे की जो मंजिल है उसका सुकून आपको अच्छा मिलेगा। थॉमस अल्वा एडिसन, उसकी माँ ने खतरा उठाया। जब माँ को पता चला कि घर पे चिट्ठी आई है और उसमें लिखा है कि तुम्हारा टॉमी बेवकूफ़ है और इस तुम्हारे टॉमी नाम के बेटे को हम नहीं पढ़ा सकते, तो माँ ने कहा, टीचर को वापस, प्रिंसिपल को वापस चिट्ठी भेजी, लिखा कि मेरा टॉमी बेवकूफ़ नहीं है, मैं उसे पढ़ाऊंगी। माँ ने खतरा उठाया और आप जानते हैं आज एडिशन के नाम 1034 पेटेंट हैं। तो ऐसी स्थिति में थॉमस अल्वा एडिसन की माँ ने खतरा उठाया था तो उसका बेटा बड़ा बना। याद रखिएगा, थॉमस अल्वा एडिसन की जब पूरी फैक्ट्री जल गई थी तो वो रोने लग गए थे। उनके घर वाले, पूरे घर वालों ने वहाँ पर टेंशन रख ली कि अब क्या होगा, हमारे तो सारे इन्वेंशन जल गए, हमारी 18 लैब जल गई। तब एडिसन ने अपने बेटे को बालकनी पे खड़ा होकर कहा कि देख आग कितनी भयानक होती है। और जब पत्नी ने कहा कि हमारा तो सब कुछ जल गया है, हमारे सारे इन्वेंशन जल गए हैं, तो एडिसन ने कहा कोई बात नहीं, हमारी सारी गलतियां भी जल गई हैं। तो याद रखिए, पॉजिटिव सोच के साथ खतरे उठाएंगे तो जीवन आगे जाएगा। अल्वा एडिसन ने कहा कि कोई बात नहीं, हमारी फैक्ट्री जली है लेकिन हमारी गलतियां भी जल गई है। यही खतरे उठाने की नीयत आप में होनी चाहिए, तो आप एक दिन निश्चित रूप से बड़े बनेंगे, अन्यथा सामान्य जीवन जीना आपकी मजबूरी हो जाएगी। थैंक यू।